माय डियर फ्रेंड्स, यूनियन बजट 2022-23 यानी इस साल का जो यूनियन बजट आया है उसमें एक रेलवे को लेकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की गई है। उसमें कहा गया है कि 400 नई वंदे भारत ट्रेन्स को अगले 3 साल के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो ये अनाउंसमेंट के कारण जो वंदे भारत ट्रेन्स हैं उसे कहा जा रहा है कि एक नया जनरेशन है, इंडियन रेलवे का फ्यूचर ट्रेन जो है वो वंदे भारत ट्रेन्स है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि इस बजट के अंदर जो अनाउंसमेंट हुआ उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि वंदे भारत ट्रेन्स की स्पेशलिटी क्या होती है, साइलेंट फीचर्स क्या होते हैं और क्यों इसे इंडियन रेलवे ट्रेन्स का फ्यूचर कहा जा रहा है। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे 15 अगस्त 2021 को भी कुछ अनाउंसमेंट हुआ था वंदे भारत को लेकर, तो वो क्या अनाउंसमेंट हुआ था। उसके बाद हम बात करेंगे कि वंदे भारत नई ट्रेन बनने वाली है और जो पुरानी ट्रेन है, जो ट्रेन 18 वाली मॉडल है, उसमें क्या अंतर आएगा, क्या नया अपडेशन होगा, क्या कुछ होगा, उसको बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो नया अनाउंसमेंट हुआ है इसका क्या सिग्निफिकेंस है इकोनॉमिक सेंस में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के सेंस में। इन सारी बातों पर हम लोग बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं कि ये जो अनाउंसमेंट हुआ उसमें कहा गया कि 400 नई वंदे भारत ट्रेन्स बनाए जाएंगी अगली 3 साल में, राइट। इससे होगा क्या, इससे 3 चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। नई चीज़ें बननी है, 400 नई वंदे भारत ट्रेन्स बनने हैं तो आपको एक तो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी बनाने के लिए। इतने सारे पैसे का अगर कहीं डिप्लॉयमेंट होता है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ साथ आपको कॉस्ट एनालिसिस करना होगा कि आखिर इतने ट्रेन्स बनाने में कितने पैसे खर्च होंगे। अभी जो ट्रेन्स बनती हैं, अगर आप अभी जो वंदे भारत ट्रेन्स बनते हैं उसका लागत लगभग 100 करोड़ के आसपास होता है, राइट। तो अगर आप 400 नए ट्रेन्स बनाने वाले हैं तो ये 2018 का कॉस्ट जब हुआ था तो लगभग 100 करोड़ के आसपास लगा था। अगर आप 400 नए ट्रेन्स और बनाने वाले हैं तो इसको आप मल्टीप्लाइंग करेंगे 100 से, यानी आपका लगभग 40,000 करोड़ रुपया का खर्च होगा। अगर आपने इन्फ्लेशन को इंक्लूड नहीं किया है तो ये 2018 के प्राइस पर, बेस प्राइस पर मैं निकाल रहा हूँ, राइट। अगर आप इन्फ्लेशन इसमें इनपुट करेंगे तो प्राइस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये बेसिक अनाउंसमेंट है। इतना 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगर होता है तो जाहिर है कि काफ़ी सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे इकोनॉमी के अंदर। सो इस लिहाज से भी ये अनाउंसमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो नज़रिया है देखने का वो ये है कि इतने सारे वंदे भारत ट्रेन्स आखिर क्यों गवर्नमेंट वंदे भारत ट्रेन्स को लाना चाहती है, राइट। तो उस पर बात करेंगे आगे। अभी बात करते हैं वंदे भारत ट्रेन्स की जो बेसिक फीचर्स होते हैं, उसके अंदर जो स्पेशलिटी होती है उसकी बात करते हैं। तो वंदे भारत ट्रेन्स का जहाँ तक सवाल है तो सबसे खास बात पता है वंदे भारत ट्रेन्स का क्या है कि इंडिया का पहला ये इंडिजीनियसली डिजाइंड और मैन्युफैक्चर्ड सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। मतलब ये ट्रेन जो है न सिर्फ इंडिया में डिजाइनिंग इसका हुआ है बल्कि पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग इसका इंडिया के अंदर हुआ है, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई के अंदर। और ये 2018-19 के अंदर ये हुआ था, राइट। तब की लागत है ₹100 करोड़। इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पहला इंडिया का सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन का मतलब होता है कि दुनिया भर में लगभग 10 कंट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा 10 कंट्रीज होंगे, 7-8 कंट्रीज ही वैसे हैं जहाँ पर हाई स्पीड ट्रेन्स चलती हैं। हाई स्पीड ट्रेन्स जो चलती हैं उनकी एवरेज स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होती है। लेकिन ये जो ट्रेन है जब ये बनी थी तो इसका नाम था ट्रेन 18, तब उसका मैक्सिमम स्पीड था 160 किलोमीटर पर आवर। जब बनी थी तब मैक्सिमम स्पीड जो अचीव कर सकती थी वंदे भारत ट्रेन वो था 160 किलोमीटर पर आवर। आगे जब नई वंदे भारत ट्रेन बनेगी तो इसकी स्पीड और बढ़ाई जा सकती है, लेकिन उसका भी एक लिमिटेशन है। हमारा जो रेलवे ट्रैक है वो बहुत पुराना है, उसको अपडेट करना पड़ेगा उसके लिए। तो एक स्पेशलिटी तो ये कि वंदे भारत ट्रेन पहला इंडिया का सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, पूरी तरीक़ा से इंडिया में बना है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बना है, राइट। पूरी तरीक़ा से मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत ये बनाया गया है। दूसरी सबसे बड़ी खासियत इसकी पता है क्या है कि ये सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन है। सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन एक टेक्निकल वर्ड है। इसका मतलब होता है कि इस ट्रेन को चलाने के लिए आपको किसी भी लोकोमोटिव का आवश्यकता नहीं है, यानी कि ये एक इंजन लेस ट्रेन है, इसमें इंजन की भी ज़रूरत नहीं होती है, राइट। तो अगर आप कंपैरिजन करेंगे अभी जो वंदे भारत ट्रेन चलते हैं
उसके अंदर 16 कोचेज होते हैं, तो उसके अंदर 16 कोचेज होते हैं। 14 जो कोचेज होते हैं वो ऑर्डिनरी चेयर कार, जो एसी चेयर कार होता है ऑर्डिनरी, और 2 जो होता है वो एग्जीक्यूटिव क्लास होता है, राइट। तो ये अभी फ़िलहाल ये है। पैसेंजर कैपेसिटी की अगर बात करेंगे तो लगभग 1100 के आसपास, 1128, 1130, 40 के आसपास इसके अंदर कैपेसिटी है पैसेंजर्स को कैरी करने की। इसका अगर कंपैरिजन करेंगे शताब्दी ट्रेन जो हमारे पास एक और हाई स्पीड ट्रेन है, हाई स्पीड तो नहीं लेकिन अभी जो हमारे पास प्रीमियम ट्रेन हैं राजधानी और शताब्दी, इसको इंडिया के अंदर मतलब सबसे ज़्यादा स्पीड वाले ट्रेनों में माना जाता है। उससे अगर कंपेरिजन करेंगे तो इसका जो पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। 2 खासियत, सबसे बड़ी बात की ये सेमी हाई स्पीड है, दूसरी की ये इंजनलेस ट्रेन है। तीसरी खासियत इसके अंदर ये है कि फुल्ली एसी चेयर कार ट्रेन है, फुल्ली एसी चेयर कार है। और सबसे बड़ी बात कि इसका स्पीड इतना जो 160 किलोमीटर पर आवर है, इसे अटेन करने में बहुत ही कम टाइम लगता है। नॉर्मल इंडिया के अंदर जो ट्रेन्स चलती हैं उसको अगर आप देखेंगे तो उसको स्पीड एक्सेलरेट करने में काफ़ी टाइम लगता है, फिर उसको डिसलेरेट करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। इसका खासियत ये है कि बहुत ही जल्दी एक्सेलरेट कर लेता है, बहुत ही जल्दी स्पीड को पकड़ लेता है। यानी अगर कहीं किसी स्टेशन से ये स्टार्ट हुआ है, 2 मिनट 30 सेकेंड आप इसको दे दो, 2.5 मिनट के अंदर ये अपना मैक्सिमम स्पीड अटेन कर सकता है। ये इसकी खासियत है, जबकि नॉर्मल ट्रेन्स को ऐसा करने में काफ़ी टाइम लग जाती है। तो ऐसे में समय की काफ़ी बचत हो जाती है। तो जर्नी टाइम अगर आप देखेंगे तो लगभग 25% से लेकर 45% तक कम हो सकती है वंदे भारत ट्रेन से। वंदे भारत ट्रेन्स का जहाँ तक इंडिया के अंदर अगर आप ऑपरेशंस का सवाल देखें तो अभी 2 रूट्स पर चल रही हैं वंदे भारत ट्रेन्स। एक नई दिल्ली से लेकर वाराणसी तक चलती हैं, दूसरा नई दिल्ली से लेकर ही कटरा तक चलती है। तो 2 रूट्स पर ये चल रही है ट्रेन्स। और जो अनाउंसमेंट 15 अगस्त 2021 को हुआ था, राइट, तो इसमें रेड फोर्ट से जब अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था तो उसमें कहा गया था कि जब 2023 में इंडिया 2023 में जब इंडिया 75th इंडिपेंडेंस डे मना रही होगी तब तक हम 75 नए वंदे भारत ट्रेन्स को इंडिया के अलग अलग रूट्स पर हम उसको ये करेंगे, चलाएंगे। तो यानी कि जो अभी सिर्फ 2 रूट्स पर चल रही हैं वो 2023 तक 75 रूट्स पर चलेंगी, राइट। तो ये प्लान था और अभी टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, राइट। अब ये 400 नई जो ट्रेनें बनेंगी वो ऑफ कोर्स अलग अलग रूट्स पर चलेंगी। तो ये इसके एडिशन में, इससे इसका कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा मत समझो कि ये 325 एक्चुअली है, 475 तो ऑलरेडी अनाउंस था, नहीं, ये एडिशनल है। 400 नए ट्रेन्स बनेंगे तो बनेंगे, राइट। उसके अलावा अगर हम कंपैरिजन करें वंदे भारत ट्रेन, जो ट्रेन 18 जो थी जिसका बाद में नाम चेंज करके वंदे भारत किया गया, उसके अंदर क्या था कि सेफ्टी कंसर्न्स काफ़ी थे, काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी इशूज उसमें आए। तो उस वंदे भारत ट्रेन को अपडेट किया गया। तो ये जो 75 नए ट्रेन्स बनाए जा रहे हैं इस अनाउंसमेंट के अंदर, इसको बोला जाता है वंदे भारत 2.0। इसके अंदर जो सेफ्टी फीचर्स हैं उसको और अपडेट किया जाएगा, ज़्यादा सेफ बनाया जाएगा, राइट। क्योंकि वंदे भारत जो ट्रेन 18 थी इसके अंदर सेफ्टी के कंसर्न्स थे। और नया वाला जो ट्रेन बनेगा ये आपका 400 नया, ये होगा वंदे भारत 3.0 यानी 3rd जनरेशन। इसमें कंफर्ट लेवल ज़्यादा होगा, सीटिंग के जो पैसेंजर सीटिंग्स अरेंजमेंट होते हैं उसमें कंफर्ट ज़्यादा होगा, उसके अलावा सेफ्टी ज़्यादा होगा। और अगर नए वंदे भारत ट्रेन्स और पुराने वंदे भारत ट्रेन्स को अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहली बात तो कॉस्ट में बहुत अंतर आ जाती है। क्योंकि पुरानी जो वंदे भारत ट्रेन है उसका हमने देखा है 100 करोड़ के आसपास खर्च आता है, लेकिन नए वंदे भारत ट्रेन में लगभग ये खर्च 140 करोड़ के आसपास जा सकती है। क्यों ऐसा? क्योंकि ऐसा प्लान है गवर्नमेंट का कि जो नए वंदे भारत ट्रेन बनाए जाएंगे उसको एल्यूमिनियम से बनाए जाएंगे। अभी तक जो इंडिया में ट्रेन बनती हैं, अभी तक जितने भी ट्रेन बनती हैं इंडिया में, वो सारी की सारी स्टील से बनाई जाती हैं। स्टील जो होता है वो अगर आप कंपैरिजन करेंगे स्टील का एल्यूमिनियम से, तो एल्यूमिनियम से भारी होता है ये स्टील। तो एल्यूमिनियम लाइटर होता है स्टील से, राइट। तो ऐसे में एल्यूमिनियम से मैन्युफैक्चर करना स्टील के कंपैरिजन में
थोड़ा महंगा साबित हो जाएगा। तो स्टील से अगर बनाने में आपको 100 करोड़ रुपया लग रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एल्यूमिनियम से लगभग 140 करोड़ आ जाएगा। तब ये जो आपका कॉस्ट 40,000 करोड़ दिख रहा है ये 60,000 करोड़ प्लस हो जाएगा, राइट। तो ये एक बहुत ही एडेड एडवांटेज है, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे ओवरऑल गेन जो होगा वो इस कॉस्ट को कंपनसेट कर देगा। कैसे? एल्यूमिनियम चूँकि लाइटर होता है तो इसको चलाने के लिए जो आपके पास एनर्जी चाहिए, पावर चाहिए, वो कम हो जाएगा। इफ़िशियंसी जो है वंदे भारत ट्रेन्स का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर मान लो कि एक नॉर्मल वंदे भारत, अगर नॉर्मल ट्रेन अगर एक रूट से दूसरे रूट पर जाती है, यहाँ पर 10 स्टेशन इसको रुकना पड़ता है, तो जितना एनर्जी का कंजम्पशन करेगा नॉर्मल ट्रेन जो वंदे भारत ट्रेन नहीं है, जितना एनर्जी का कंजम्पशन वो करेगा, और जितने टाइम ये एक्सेलरेट करने में जिस स्पीड से चलता है उसी स्पीड में उसी टाइम में वंदे भारत ट्रेन हो सकता है एक जर्नी और कंप्लीट कर ले, राइट। तो हो सकता है जितना टाइम इसको जाने में यहाँ से यहाँ लगे नॉर्मल ट्रेन को, वंदे भारत ट्रेन यहाँ से जाके वापस आ जाए। तो ऐसे में आपका जर्नी टाइम तो कम हो ही रहा है, ट्रेन का जो इफ़िशियंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, एनर्जी काफ़ी कम लग रहा है। तो ओवरऑल क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग यानी इनिशियल कॉस्ट जरूर बढ़ जाएगा लेकिन ओवरऑल गवर्नमेंट को गेन ही होने वाला है, राइट। उसके अलावा कंफर्ट लेवल वंदे भारत 3.0 जो होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। और वेट, चूँकि एल्यूमिनियम का वेट जो है वो स्टील से कम होता है, लगभग 40 से 80 टन पर ट्रेन जो है वेट कम जाएगा, राइट। कम वेट को खींचना ऑब्वियसली आसान होता है, कम एनर्जी कंजम्पशन होगा, ये बातें तो हमने देख ली है। तो ये पूरी जानकारी थी आपकी वंदे भारत ट्रेन्स को लेके। एक चीज़ जो इसमें और डिस्कशन करना है वो है बिजनेस केस। आखिर गवर्नमेंट वंदे भारत ट्रेन्स को इतना क्यों पुश कर रही है? क्यों ना शताब्दी ट्रेन्स को इतना पुश किया जा रहा है, क्यों नहीं राजधानी ट्रेन्स को इतना पुश किया जा रहा है? इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक एनालिसिस करना होगा, थोड़ा सा बिजनेस एनालिसिस करना होगा। 2 रिपोर्ट्स को हम ध्यान से रखेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे। एक है आपका पैसेंजर डेटा। अगर आप पैसेंजर डेटा निकाल कर देखें 2010 से लेकर 2011 टू 2017-18 के बीच का अगर आप डेटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडियन रेलवे के अंदर जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट हुआ है पैसेंजर्स का वो एनुअली 2% के हिसाब से हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ देखा गया है वो देखा गया है आपका 3rd AC में, और जो स्लीपर सीटिंग क्लास होता है, जो सेकेंड जो AC सीटिंग क्लास सीटिंग चेयर होता है उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखा गया। तो AC क्लास में सबसे ज़्यादा ग्रोथ तो देखा गया है, चाहे वो टायर वो Tier 1 हो, 2 हो, 3 हो, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो देखा गया वो Tier 3 में देखा गया। और अगर आप CAG का रिपोर्ट देखें रेलवे फाइनेंस के ऊपर, तो उसमें कहा गया है कि जो AC Tier 3 है और जो आपका जो AC सिटिंग चेयर कार है उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है रेलवे को, या सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है रेलवे के लिए। तो आपको पता है कि वंदे भारत ट्रेन जो है वो फुल्ली AC ट्रेन्स होती है और उसमें चेयर कार होता है। आगे चल के जब 400 नए ट्रेन्स बनाए जाएंगे तो उसमें गवर्नमेंट का प्लान है कि उसमें जो है 3rd AC स्लीपर क्लास के जैसा ही इंट्रोड्यूस किया जाए, ताकि जो नाइट जर्नी होता है उसमें स्लीपर क्लास कम से कम इंट्रोड्यूस किया जाए। तो गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है? गवर्नमेंट उस डेटा के बेसिस पर आगे बढ़ना चाहती है और लोगों को जो 3rd AC क्लास में जो पैसेंजर्स का हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है इतना तेज़ी से, लगभग 9% के लगभग हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है, उसको टैप करना चाहती है। क्योंकि इंडियन रेलवे से पैसेंजर्स कहीं ना कहीं टाइम के कारण जो है रोड्स को निर्भर हो गए हैं, रोड्स पर ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है। क्योंकि जो हमारा जो स्कीम है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, उसके अंदर क्या हुआ है कि काफ़ी सारे सब्सिडीज़ मिले हैं, तो सब्सिडाइज रेट पर टिकट्स मिलती हैं। तो ट्रेन का जो टिकट है वो लगभग उड़ान के तहत जो सब्सिडाइज टिकट था उसके आसपास आ गई है। तो ऐसे में इन पैसेंजर्स को वापस ट्रेन के अंदर लाने के लिए गवर्नमेंट वंदे भारत ट्रेन को पुश कर रही है। और वैसे भी जो हमारा फ्राइट कॉरिडोर है, हमारा जो फ्राइट है, गुड्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है, वो अगर आप रेलवे से करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है। वहीं रोड से करने पर आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करना होता है। तो ऐसे में जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, हमारा जो बिजनेस करने का जो वो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है।
तो गवर्नमेंट हर हिसाब से, आपको पता है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर भी बन रहा है, तो हर हिसाब से गवर्नमेंट रेलवे को प्रॉफिटेबल बनाना चाहती है, नंबर 1। दूसरा ही नंबर कि रेलवे को इफ़िशियंट बनाना चाहती है। इसी कारण से वंदे भारत ट्रेन को पुश किया जा रहा है। तो इस वीडियो के अंदर यहीं तक रुकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।